हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक चीज यहाँ पे ये बता दूं कि आप अगर किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैंने मानूं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो हमारा ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि ये जो हमारे पास जितने क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ शाम को 7 बजे से पहले पहले, ये जो वीडियो है ये आपको हो सकता है आने वाले दिन में आपका नौकरी दिला सकता है। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर है, यानी दोबारा से आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले सारे सवाल है। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया, तो पहला क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमारे पास यहाँ पे दिए जाते हैं, तो उन पर फोकस आपको बिल्कुल बनाए रखना है। क्योंकि वहां से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से क्या होता है कि कई क्वेश्चन क्लियर भी होता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जाते जाते आपसे ये चीज एक चीज और बोलूंगा, वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, पहले स्टार्ट करता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 1 ये है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है एयरफोर्स में, ठीक है। एयरफोर्स में आपके क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ठीक है। पहला शिफ्ट, ये आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट वेद। सभी लोग बताएंगे फटाफट। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर भगवत गीता। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। और देखिए वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, ऋग्वेद हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर लूँ, ठीक है, अब अच्छा से दिखता होगा आप सभी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे में वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4 है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है, तो ये है ऋग्वेद, ठीक है। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ये ऋग्वेद ही माना जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत पॉइंट आपको मिलेंगे। और कुछ पॉइंट हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य गायत्री मंत्र है, तो वो ऋग्वेद ही है, ठीक है। और ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है, तो इंद्र है। और अस्तोमा सदमय ऋग्वेद से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। व्हाट इज द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। मैकमोहन, ड्यूरेंड, कैस्पियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मैकमोहन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। कुछ एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, या तो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र और तिब्बत के बीच सीमांकन रेखा है, ठीक है। यह रेखा 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला कन्वेंशन में प्रस्तावित की गई थी, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि गवर्नर की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द गवर्नर, 25, 28, 35 या फिर 30। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। और वैसे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, 35 हो जाएगा राइट आंसर। जो गवर्नर की न्यूनतम आयु होती है वो 35 साल होती है, यानी 35 साल में आप गवर्नर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यपाल है उसके पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी जिसे हम इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। और कुछ पॉइंट यहां भी है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यानी भारत की जो पहली महिला गवर्नर वो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है, राज्यपाल ही कराता है।
और किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करता है? उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। और किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो ये राज्यपाल के ही द्वारा नहीं पास होता है, ठीक है। और राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? वो राज्यपाल कर सकता है, ठीक है। राज्य सरकार को, यानी जो हमारे पास जैसे राज्य सरकार कौन है, जैसे बिहार राज्य हो गया, तो जैसे नीतीश कुमार हैं, तो इनको, ये सरकार को भंग करने की जो साजिश रच सकता है वो राज्यपाल, गवर्नर ही रच सकता है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आपको बिल्कुल याद रखना होगा, आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 4 ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? 56 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 62 वर्ष? फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज पूछी जा रही है यहाँ पे। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। और वैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 65 ईयर हो जाएगा। कितना? 65 ईयर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब नीचे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की अधिकतम आयु होती है वो 65 वर्ष की होती है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जी हैं और न्यायमूर्ति श्री H.J. कनिया जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। भारत के उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और उसके बाद से इसके द्वारा 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि करो या मरो का नारा किस नेता ने दिया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। विच लीडर गिव द स्लोगन डू और किल, यानी करो या मरो का नारा किस नेता ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने या फिर मौलाना आजाद ने? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहां से हमारे पास बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि ध्यान से सुनेंगे और चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा वर्ष 1942 में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए दिया था, ठीक है। और मकसद केवल ये था कि इस नारे के बलबूते ब्रिटिश साम्राज्य का जो पतन किया जा सके और अंत में देश के लोगों इसी नारे के तहत जब एकजुट होकर लड़े तो ब्रिटिश साम्राज्य को दुर्घटना टेकनी पड़े। और इससे पहले 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी प्रस्ताव पारित किया था। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। 6 नंबर क्वेश्चन, फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। वेयर डिड गौतम बुद्ध गेट नॉलेज? गया, लुम्बिनी या फिर सारनाथ, गोरखपुर? तो देखिए, जो गौतम बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्त हुई थी वो हुई थी गया जिले में। कहां पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बिहार के गया जिले में, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये बता दिया गया जिला, लेकिन गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म 563 ईसा पूर्व और निधन इनका 483 ईसा पूर्व हुआ है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध ही थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो ये है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान, ठीक है। और किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ये आप तो सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा कि स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थकर्स ऑफ स्वामी महावीर जैन? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे। 20वें, 22वें, 24वें या फिर 26वें? स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो देखिए, ये थे 24वें, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 24वें तीर्थकर थे।
ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्वामी महावीर के बारे में। तो जैसे एक्सप्लेनेशन में हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुड़ग्राम में हुआ था और इनका बचपन का नाम वर्धमान था और 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। ये आपको याद रखना होगा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये जांत्रिक, जो कि याद रखना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे कि 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? सभी लोग बताएंगे दोहा, रियो द जेनेरियो, या फिर एथेंस, या फिर सिडनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियो द जेनेरो में हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। जैसे देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है कि रियो डी जेनेरो, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो राज्य की राजधानी एवं देश का दूसरा सबसे बड़ा नगर भी है। यह शहर दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। रियो डी जेनेरो शहर करीब 2 शताब्दियों तक ब्राजील की राजधानी भी बना रहा था। ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 9 ये है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुई? When did विक्रम संवत विघ्न? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, या फिर 58 ईसा पूर्व, या फिर 1 ईसा पूर्व? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 58 ईसा पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ से ये भी जान लेते हैं। तो जो विक्रम संवत है, ये भारतीय और नेपाली यानी पंचांगण में समय गणना यानी की प्रणाली का नाम है। यह संवत 58 ईसा पूर्व मालवा राजा विक्रम के गुजरात से शकों को पराजित करके उनका शासन समाप्त किया और राजा विक्रम ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत शुरू किया में प्रारंभ होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत का लंबा यानी सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? हीराकुंड बांध, या फिर भाखड़ा बांध, चंबल बांध, टिहरी बांध? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये आप सभी को नहीं मिलेगा यानी इतना एक्सप्लेनेशन करके। ठीक है, तो भारत का लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह यानी संबलपुर में 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार की सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, यह बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड परियोजना पर हीराकुंड के अलावा 2 और भी बांध उपस्थित हैं। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एटलीस्ट एक लाइक कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।